आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। तो चलिए आपको सीधा लिए चलेंगे बिहार, जहां पर इस वक्त सभी की नजरें गड़ी हुई हैं, टिकी हुई हैं। और इस वक्त बिहार से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि शुरुआत से ये कहा जा रहा था कि इस बार बिहार की जो तस्वीर है वो बदलने जा रही है। इस बार बिहार की जनता का विश्वास जो है वो महागठबंधन की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज जो तस्वीरें हमारे सामने हैं, जो वोटों की गिनती जब से शुरू हुई, चाहे पोस्टल बैलेट की हम बात करें या फिर ईवीएम की हम बात करते हैं, तो यहां पर महागठबंधन जो है वो फुस होता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए भारी बहुमत के साथ, यानी जो बहुमत का आंकड़ा 122 है उसे पार कर चुका है। और सीधे तौर पर अब बिहार में एक बार फिर से कहा जा रहा है कि कोई नहीं है टक्कर में, क्योंकि नीतीश बाबू ही है सामने हमारे। प्रगति बिल्कुल कह सकते हैं कि बिहार में बयार बा, एक बार फिर नीतीश सरकार बा, क्योंकि लगातार आप देखिए जिस तरीके से सुबह से रुझान आया, जिस तरीके से सुबह से आंकड़े हमारे सामने आए, नीतीश कुमार की पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने दमखम के साथ, पुरजोर कोशिश के साथ बिहार में सत्ता काबिज कर ली है। जो तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने वो ये साफ दिखा रही है कि बिहार में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, या कह दे तो एनडीए खेमे में अब इस वक्त जश्न का माहौल है, क्योंकि लगातार आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, जो लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनके तस्वीरों के माध्यम से आप उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए बिहार में इस वक्त सत्ता पर कहा जा रहा था कि परिवर्तन हो सकता है। इस वक्त तेजस्वी यादव एक उभरते चेहरे के रूप में सामने आ सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी बिहार के आंकड़े दिखा रहे हैं, जो कुछ भी बिहार की जनता का मिजाज दिखा रहा है, वो साफ साफ इस बात को नकारता नजर आया कि तेजस्वी यादव को अभी और कोशिशों की जरूरत है, महागठबंधन को अभी और कोशिशों की जरूरत है, क्योंकि लगातार जो आंकड़े हैं वो महागठबंधन को पछाड़ रहे हैं, लगातार महागठबंधन को पीछे करते नजर आ रहे हैं। इसमें हम केवल आरजेडी नहीं बल्कि कांग्रेस की भी बात करेंगे, जो आरजेडी पिछले चुनाव में एक बेहतर प्रदर्शन करती नजर आई थी, इस बार वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है। आप देखिए 75 से 25 तक का आंकड़ा बहुत ज्यादा सवाल पैदा करता है, क्योंकि 75 सीटें आपको मिली थी पिछले चुनाव में और अब आप 25-26 तक अगर सिमट कर रह जाते हैं, आरजेडी खेमे अगर 25 से 26 सीटों तक सिमट कर रह जाता है, तो सवाल उठेंगे, क्योंकि इस बार आपने बहुत सारी कोशिशें की। इस बार तेजस्वी यादव को सीएम के रूप में नवाजा गया, कहा गया कि 18 तारीख को तेजस्वी शपथ लेंगे, खुद तेजस्वी यादव ये बयान देते नजर आए। लेकिन अब जब तस्वीरें ये दिखा रही है तो साफ नजर आ रहा है कि इतनी सारे दावे किए गए, इतनी सारी चीजें कही गई, लेकिन सब कुछ विपरीत होता नजर आ रहा है। क्यों चित्रा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं मुरझाए हुए जरूर होंगे, क्योंकि जो उन्होंने बड़ा वादा किया था कि देखिए इस बार 18 नवंबर को वो शपथ लेते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो तस्वीरें अब तक क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि वक्त इस बीच अभी 3:22 हो रहा है, आधी से ज्यादा तस्वीरें हमारे सामने है बिहार में। और हमें लगता है कि जब जब हम ये समझते हैं या जनता ये सोचती है कि भाई हमने बिहार को समझना शुरू कर दिया है, तब तक बिहार की जनता और बिहार ऐसा झटका देती है कि विश्वास कर पाना मुश्किल होता है। क्योंकि इस बार ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था तैयारियों को देख करके कि महागठबंधन जो है वो इस बार बड़ी दल की ओर बनता हुआ नजर आएगा, बड़ी पार्टी की ओर आरजेडी जो है वो भरती हुई नजर आएगी, तेजस्वी यादव युवा चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बार जो हुआ है वो वाकई में तेजस्वी यादव के लिए बहुत दुखदाई है, महागठबंधन के लिए दुखदाई है। और निश्चित तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि जैसे ही रिजल्ट क्लियर हो रहा है उसके बाद तेजस्वी यादव को एक मीटिंग बुलानी चाहिए, एक बड़ी बैठक करनी चाहिए और इस पर डिस्कशन करना चाहिए कि आपसे गलती हुई कहां, क्योंकि आप कहां पीछे रह गए। चित्रा देखिए जिस तरीके से लगातार यात्राएं हुई, वोटर अधिकार यात्रा, पद यात्रा, तेजस्वी के दावे वादे सब बिहार में दिखे हमें, और ऐसा लगा कि हो सकता है एमवाई फैक्टर जिसकी लगातार महागठबंधन बात करता है वो कहीं ना कहीं बदलाव के मूड में हो, कहीं ना कहीं महिला और युवा और जिस तरीके से मुस्लिम और यादव वोट बैंक की बात करते हैं महागठबंधन के लोग, ये बदलाव के मूड में हो। लेकिन अब जब ये नतीजे सामने आ रहे हैं, जब ये तस्वीरें, ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो सवाल आप पर उठेगा कि कहां चूक गए आप। क्या जिस तरीके से जनता के बीच आपको जाना चाहिए था आप वहां नहीं पहुंचे? क्या जिस तरीके से आपको योजनाओं पर बात करना चाहिए था आपने वो सारी योजनाओं को पीछे कर दिया? आपने ये कह दिया कि 18
18 को आप शपथ लेंगे और 14 जनवरी को आप खाते में 30,000 भेज देंगे, लेकिन क्या केवल कह देना, ये कहना कि आप सरकारी नौकरी हर घर तक पहुंचाएंगे, क्या कह देना ही भर हो जाता है? क्या इसे पूरा करने का जो आपने जिम्मा उठाया था, क्या उसके लिए आपके पास कोई रणनीति थी? क्योंकि रणनीति लेकर अगर आप आएंगे तभी जनता आप पर भरोसा जताएगी। प्रगति, यहाँ पर तेजस्वी यादव के उस बयान को हम बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं जो उन्होंने शपथ लेने की थी, लेकिन हमें प्रशांत किशोर के भी उस बयान को नहीं सुनना होगा जो उन्होंने नेशनल टेलीविजन स्क्रीन पर बैठते हुए कहा था कि जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें नहीं ला पाएगी, अगर ऐसा होगा तो मैं संन्यास ले लूंगा। तो अब ये सवाल देखिए हर कोई प्रशांत किशोर से भी पूछेगा कि आप तैयार हैं संन्यास लेने के लिए, क्योंकि आपने दावा और वादा तो बहुत बड़ा कर दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में देखिए कुछ भी स्थायी नहीं होता, राजनीति में स्थायी भाव नहीं होता। कब क्या हो जाए, कब कौन पार्टी किस तरफ चला जाए चली जाए, कोई कुछ भी कंफर्म नहीं होता। लेकिन उससे पहले जो बड़ी बड़ी पार्टियां और उसके बड़े बड़े चेहरे हैं, जब वो इतने बड़े बयान दे देते हैं तो इंतजार होता है कि आप भाई क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव के बयान का जिक्र है तो दूसरे प्रशांत किशोर के बयान का जिक्र भी है। लेकिन बड़ा सवाल तेजस्वी यादव की खुद की सीट से भी है, राघोपुर से क्या वो जीतते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि अभी तक के जो नतीजे हमारे सामने हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि वो अपनी ही सीट को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो आखिरकार महागठबंधन को कैसे एक साथ जोड़ते हुए वो रख पाएंगे, कैसे आरजेडी को तेजस्वी यादव जोड़ पाएंगे? क्योंकि इस बार का बिहार का जो चुनाव है वो तेजस्वी यादव के चेहरे पर, तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में लड़ा गया, ये हमें भूलना नहीं होगा। क्योंकि ना लालू यादव थे, ना राबड़ी देवी थी, बिल्कुल थे वहां पर तो तेजस्वी यादव थे, युवा चेहरे थे। और इस बार ये कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि भाई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए मैं 164वां दर्शन के लिए आया हूँ। मैं बिहार बेगूसराय पन्हास से आया हूँ और इन्होंने जो शौचालय दिए, जो आयुष्मान कार्ड दिए, जो प्रधानमंत्री आवास दिए, जो माननीय नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया दिए, सुशासन सरकार दिए, जनताओं के हित के लिए कार्य किए, उसी का आज परिणाम है जो प्रचंड बहुमत वहाँ के जनता जनार्दन ने दी है। मैं सभी जनता जनार्दन को मैं नमन करता हूँ और ये मेरा 164वां दर्शन है। उनके दर्शन के लिए मैं आता हूँ, मैं पूरे भारत भ्रमण करता हूँ। मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का भारत में जहाँ जहाँ सभा होती है मैं इसी रूप में सभा का साक्षी बनता हूँ, क्योंकि वह गरीब घर में जन्म लिए। गरीबी क्या चीज होता है उनसे बढ़ के कोई नहीं जानेंगे। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री न हुए हैं न होंगे, क्योंकि यह गरीब घर में जन्म लिए और आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की पद्धति पर पूरे भारत को विश्व में सर्वांगीण विकास करके विश्व गुरु बना दिए हैं भारत को। तो बिल्कुल आपने देखा कि स्क्रीन पर किस तरीके से जनता भी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्ट में जाती नजर आ रही है। लगातार जनता ये कह रही है कि विकास की बहार तो है बिहार में, लेकिन साथ ही साथ नीतीश और मोदी की सरकार है तभी विकास संभव है। क्योंकि अब देखिए लगातार नीतीश कुमार को महागठबंधन के तमाम नेताओं ने कहा कि अब रिटायरमेंट मोड में है, अब जो वो कर रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनका बोलचाल है, जिस तरीके से उनके एक्शन रहे तमाम, उस पर भी सवाल उठे। कई बार नीतीश कुमार को कह सकते हैं उनकी टांग खींचने की कोशिश की गई, लेकिन अब जब ये तस्वीरें सामने आई, अब जब बिहार की जनता ने एक सपोर्ट दिखाया है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर चीजें क्लियर होती नजर आ रही है कि बिहार में अगर जनता का मिजाज है तो वो नीतीश कुमार की ओर है। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार की जनता को पसंद आ रही है और उसी के सपोर्ट में वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि नतीजे सब कुछ बयां करते नजर आ रहे हैं। काफी समय बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी बढ़त बनाई है बिहार में, 95 सीटों पर बढ़त एक अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप देखिए जेडीयू से आगे निकल रही है भारतीय जनता पार्टी और ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर रंग बोल रहा है, उनका चेहरा बोल रहा है, उनकी योजनाएं बोल रही हैं और ये सारी चीजें बिहार में हमें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि बिहार की तस्वीरें अब क्लियर कट होती नजर आ रही हैं कि महागठबंधन की रणनीतियां बिहार की जनता को पसंद नहीं आई है।
बिल्कुल, एक तरफ महागठबंधन का बार बार जिक्र हो रहा है तो दूसरी ओर एनडीए का भी जिक्र हमें बार बार हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर देखिए चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार में पहुंचे थे और बिहार की जनता को उन्होंने सीधा संदेश जरूर दिया था। तो यहां पर अगर हम महागठबंधन का जिक्र करते हैं तो नीतीश कुमार को लेकर के भी कहा गया कि भाई 75 क्रॉस कर चुके हैं, आप घर पर बैठिए क्योंकि अब आपके रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है, अब आपसे काम नहीं होगा क्योंकि आपकी सेहत खराब रहती है, आपकी उम्र हो चुकी है। लेकिन बिहार में जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, मतदान के बाद किस तरीके से हमने तस्वीरें देखी हैं वहां पर, जब नीतीश कुमार खुद सड़क पर उतरे हैं, एक से ताबड़तोड़ वहां पर जनसभाएं नीतीश कुमार के द्वारा वहां पर की गई हैं, सड़कों पर उतरकर उन्होंने वो तमाम मुद्दों को उठाया और ये दिखाया महागठबंधन विपक्ष को, बिहार की जनता को कि कहने और करने में बहुत अंतर होता है। महागठबंधन सिर्फ कहती है, लेकिन एनडीए, जेडीयू, बीजेपी, हम, एलजेपी, जो भी पार्टियां एनडीए के साथ में है, एनडीए में है, वो करके दिखाती हैं जो वो कहती हैं। और नीतीश कुमार, ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, नीतीश कुमार ने अपने दम पर एक से एक जनसभाएं तो की, लेकिन यहां पर जनता का विश्वास एक बार फिर से अपने पाले में लाने में वो सफल हुए हैं। और महिला वोट बैंक की हम बात अगर करते हैं तो जो तस्वीरें हमें दूसरे चरण में नजर आई थी वो हमें भूलनी नहीं होंगी। पहले चरण के बाद दूसरे चरण में भी जो आंकड़ा था महिला वोटर्स का फीसदी में, वो बढ़ता हुआ नजर आया था। यहां पर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि हमें प्रगति वो तस्वीर नहीं भूलनी है जब वहां पर पुरुष तो थे ही, लाइन में लगे हुए थे, लेकिन लेट हो जाने के बाद भी महिलाएं इंतजार कर रही थी कि वो भी वोट दें और अपने घर के लिए जाएं। उनसे बहुत जब उन लोगों से बात भी की गई महिलाओं से कि लेट हो रहा है, बहुत देरी हो रही है, आप अपने घर जाएंगी, वोट दे भी पाएंगी कि नहीं भी दे पाएंगी, तो कहती नहीं, हम वोट दे के ही जाएंगे। हम जिसको चाहते हैं, जिसकी सरकार बने, जो हमारा युवा बेस्ट चेहरा है, हम चाहते हैं कि वो आए, हम उनको वोट देंगे। जय हो ऐतिहासिक वोटिंग, शिक्षित यदुवंशी भी वोट कहना, माई भी कह दे, बहन भी कह ले, नया युवा फर्स्ट टाइम वोटर, सब ने झाड़ के वोट किया। क्या रिजल्ट है? अद्भुत रिजल्ट है, अद्भुतम रिजल्ट है, अद्भुतास रिजल्ट। अपने विकास खातिर, अपने अस्मिता के सम्मान खातिर, जंगल राज के हमेशा पाताल में भेज देवे खातिर ही वोटिंग भइल बाटे। जितना धन्यवाद दे उतना कम बाटे, जितना धन्यवाद दे उतना कम बाटे। दिल खुश कर दिया आपने। वो सारी सभाएं, वो सारा मेहनत, वो सारी थकान गायब हो गई। समस्त स्टार प्रचारक, कार्यकर्ता, बूथ से लेके, संगठन से लेके, गृह मंत्री अमित शाह जी से लेके, जितना लोग एकरा में ताकत झोंकना, प्रणाम बा। वाह, मोदी जी पर विश्वास, भारत पर विश्वास, राष्ट्र सर्वोपरि, बहन बेटी के सुरक्षा व्यवस्था, एकर जीत भई बाटे। ये जीत कोई नॉर्मल जीत नहीं है। बिहार ने अपने को, खुद को वोट किया, अपने भविष्य को वोट किया है, विश्वास पर वोट किया है। उनको पता है मोदी जी हैं, उनको पता है नीतीश कुमार है, उनको पता है भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए सरकार है, वो पांचों पांडवों पर विश्वास था। क्या जीत हुई है भाई, चर्चा हो गई इसकी, बम बम एकदम, हर हर महादेव, महादेव का पूरा डमरू गड़ 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 बजे लगल आज। जय हो, दिल खुश। जितना नमन आप लोगों को गोड़ छू के, महादेव महादेव। जी बिल्कुल, धन्य है बिहार। देख सकते हैं कि जिस तरीके से चीजें हुई हैं, जिस तरीके से बिहार में इस वक्त रवि किशन जी ने भी कहा कि जिस तरीके से झाड़ के वोटिंग हुई है वो साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि आप देखिए 122 बहुमत का आंकड़ा होता है, लेकिन आप अगर पहुंच रहे हैं 200 के पार तो ये अपने आप में कई ज्यादा कह सकते हैं उत्साह का माहौल है। और वो उत्साह हमें स्क्रीन पर दिख रहा है। एनडीए के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता है, वो लगातार ढोल नगाड़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीरें दिखा रही है कि दिल्ली के बाद अब बिहार में जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं कायम रही और उस उम्मीद पर अब भारतीय जनता पार्टी, एनडीए कहीं ना कहीं पुरजोर कोशिश करते हुए आगे बढ़ चुकी है। हालांकि अभी आपको बता दें कि अगर हम एनडीए की बात कर रहे हैं तो हमें महागठबंधन पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि रघुपुर सीट पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पीछे जाते नजर आ रहे हैं। उस सीट पर जहां से उन्होंने जीत हासिल की थी पिछले चुनाव में और अब वो वहां से पीछे जा रहे हैं, तो कई सारे सवाल उठेंगे कि जब आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया, जब आपको मुख्यमंत्री के तौर पर महागठबंधन चुन रही थी, तो आप अपनी ही सीट से कैसे पिछड़ गए? क्या उस तरीके से आप जनता के बीच नहीं गए? क्या आपने जो वादे किए वो विश्वसनीय नहीं थे, इसलिए आप उस सीट से पीछे चले गए? क्या लगता है चित्रा, जिस तरीके से तस्वीरें दिख रही है तेजस्वी यादव को लेकर, क्योंकि एनडीए खेमे में अब जीत का माहौल है, पर हमें गौर महागठबंधन पर भी करना पड़ेगा।
हमारे गौर करने से प्रगति वैसे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि गौर जिसको करना है अगर वही लेट कर दे तो बात कैसे बनेगी। देखिए बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर समय रहते महागठबंधन में जितने भी दल हैं वो साथ में आने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन हमने तेजस्वी यादव को जिस मंच से सुना, जहां जहां मंच से देखा, तेजस्वी यादव के साथ बहुत कम राहुल गांधी नजर आए। ऐसा क्यों? ये बड़ा सवाल है जो हमें लगता है पूछना चाहिए तेजस्वी यादव से भी, राहुल गांधी से भी। तेजस्वी यादव के साथ कौन नजर आया? उनके मुख्य सलाहकार संजय यादव। अब सबसे बड़ी बात यह है, एक तरफ हम बात करेंगे संजय यादव को लेकर जो उनके मुख्य सलाहकार हैं, जो हमेशा से ये कहते आए कि क्या तेजस्वी यादव को टिकट किसे देना, जो उनकी ही पार्टी के भीतर आरोप लगते आए हैं कि भाई आज महागठबंधन की जो स्थिति है वो संजय यादव की वजह से है। तो क्या इस बार 2015 में तो अच्छा प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया, उनकी अध्यक्षता में किया गया, लेकिन इस बार आपने नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर कहा था ना, उसका हश्र देखा। राफेल चोर कहा था ना, उसका हश्र देखा। जिस तरह चौकीदार चोर के नारे का हश्र हुआ, उसी तरह आज बिहार की जनता ने आपके मुंह पे तमाचा मारा है। वोट चोर के नारे का हश्र वैसा ही हुआ है जिस तरह राफेल चोर और चौकीदार चोर के नारे का हश्र हुआ। आज बिहार की जनता ने जो मैसेज दिया है उसकी गूंज भारत में नहीं पूरी दुनिया में गई है। जब तक आप नरेंद्र मोदी के दामन पे दाग लगाने की साजिश करते रहोगे, तब तक इस देश की जनता तुम्हें आईना दिखाएगी। भारत की जनता कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि नरेंद्र मोदी के दामन पे आप दाग लगाने की साजिश करें। बाज आ जाओ, मैं फिर कह रहा हूं, बाज आ जाओ। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन को सुन रहे थे आप। कांग्रेस के एक समय पे बहुत बड़े प्रशंसक हुआ करते थे, लेकिन आज उनके बयानों से ये समझ में आ रहा है कि वो साफ कह रहे हैं कि ये जो हार आपको दिख रही है बिहार में, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पर इल्जामात लगाने के वजह से दिख रही है। जिस तरीके से उनके खिलाफ चीजें कही गई उस वजह से दिख रही है। और देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है चित्रा कि कभी ये कांग्रेस के प्रशंसक हुआ करते थे, लेकिन अब अगर वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चीजें बोलते नजर आ रहे, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो महागठबंधन या विपक्ष ने जिस तरीके से सवाल जवाब किए उस पर अगर वो बोलते नजर आ रहे हैं, तो कमी है, कहीं ना कहीं आप में कमी है। और ये बात आपको माननी पड़ेगी, आपको तलाशना पड़ेगा कि आपके अंदर कहां पर कमी रह गई, जिस वजह से बिहार में आप कह रहे थे कि बदलाव की बयार है, इस बार तेजस्वी की सरकार है, तेजस्वी को सीएम बनाएंगे, 18 को शपथ दिलवाएंगे, कई सारे दावे किए गए, लेकिन अब क्या हुआ, क्या कुछ कर गए आप जो आपको ये नतीजा देखना पड़ गया? कई सारे सवाल हैं, उसके जवाब अब देने चाहिए इनको। बिल्कुल, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत इंतजार जरूर होगा, क्योंकि मुझे लगता है तेजस्वी यादव भी अभी ये सोच में पड़े होंगे कि उनसे कहां गलती हुई है। ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जो तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी और महागठबंधन नहीं कर पाई जो एनडीए कर गई, ये समझना उनको भी पड़ेगा और इसमें कहीं ना कहीं वक्त भी लगेगा। लेकिन वक्त रहते अगर इस पर बातचीत हो जाए बैठक के साथ में तो ये बहुत अच्छी बात है मुझे लगता है, क्योंकि आने वाले चुनाव में, आने वाली तमाम चीजों में ये जरूर मदद करेगा। लेकिन इस बीच अगर हम बार बार बात करें महागठबंधन में उन तमाम चेहरों की जो साथ मिलकर आने की पूरी कोशिश करते रहे, ये कहते रहे कि हम एक साथ हैं, लेकिन मंच से नदारद नजर आए राहुल गांधी भी, तो ये ऐसा क्यों हुआ? तेजस्वी यादव के साथ में संजय यादव, जैसा कि मैंने पहले अभी जिक्र किया है, संजय यादव साथ में थे। और महागठबंधन के भीतर, आरजेडी के भीतर तमाम ऐसे नाम भी हैं जो ये कहते आए हैं कि जिनके वोट कटे हैं, यानी जिस बार टिकट मिला है, जिनको टिकट नहीं मिला है, वो पूरा का पूरा जो कह सकते हैं डिसीजन था वो कहीं ना कहीं संजय यादव का था। यानी तेजस्वी यादव जो कुछ भी करते आए हैं संजय यादव से पूछते आए हैं। तो क्या इस बार का जो रिजल्ट बिहार विधानसभा चुनाव का है, क्या ये पूरा का पूरा ठीकरा संजय यादव पर फोड़ा जाएगा? इस पर किस तरीके से वो जवाब देते नजर आएंगे, ये देखना भी काफी दिलचस्प रहेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो पूरी तरीके से साफ होती हुई नजर आ रही है, वो किस तरीके से ये बताएगी कि कहां पर राहुल गांधी से भी गलती हुई है, क्योंकि शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि चुनाव में भी बहुत कम वक्त नहीं बचा है, बहुत जल्दी पहला चरण होगा, दूसरा चरण का मतदान होगा, लेकिन राहुल गांधी कहां पर है? समय रहते वो क्यों नहीं नजर आते? कांग्रेस पार्टी सड़क पर क्यों नहीं उतरती है? जो असल मुद्दे हैं उन पर बात करने में वो इतना देरी क्यों कर देते हैं? इस बार भी कांग्रेस पार्टी को यह समझना होगा। लेकिन एनडीए जो भारी बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है, 122 बहुमत का वो आंकड़ा जो कि सरकार बनाने में उनको चाहिए, लेकिन अब वो 200 के पार, यानी हमें
इंतजार था ये देखने का कि शायद बराबर की टक्कर होगी, बिल्कुल, लेकिन neck to neck बराबर टक्कर की की हम बात भी टक्कर कर रहे कहीं भी थे। नजर नहीं हाँ। आई है। ये लेकिन बहुत देखिए, बड़ी बात आपने है। जैसे चित्रा, आपने संजय यादव का जिक्र किया, कहा जा रहा है कि आपने भी कहा कि ठीकरा उन पर फोड़ सकते हैं। हालांकि संभावनाएं यही है, अक्सर हमें यही सारी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन एक तस्वीर जो धुंधली रह गई, जिस तरीके से पारिवारिक कलह देखने को मिला, तेज प्रताप यादव भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, रघुपुर सीट से तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे हैं, और ये जो सारी चीजें हैं ये उत्तर प्रदेश से जोड़कर देखी जा रही है। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव की आप कहानी उठाकर देख लीजिए, जिस तरीके से ये चीजें हुई, आप जीत तो गए लेकिन सत्ता आपके हाथ से चली गई, और ये तस्वीरें हमें बिहार में भी देखने को मिली। और ये जो नतीजे बिहार के निकलकर सामने आए, ये पारिवारिक कलह पर भी सवाल पैदा करेंगे कि जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले, जब बिहार के चुनाव का माहौल बन रहा था, उससे ठीक पहले आपके परिवार के बीच में कलह चला। जनता सब देख रही है, जनता के सामने सब चीजें है। ये जो तस्वीरें आप धुंधली करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं जनता ही साफ कर गई और ये दिखा गई कि पहले पारिवारिक कलह को ठीक करो, फिर बिहार को ठीक करना। कहा जा रहा था कि बिहार में बदलाव लेकर आएंगे, बिहार को फिर से निखारेंगे, पर बिहार को आप निखारने से पहले आपको अपने घर के भीतर भी चीजें सही करनी पड़ेगी। तेजस्वी यादव को लेकर तेज प्रताप यादव ने खुद खिलाफ होकर बयान दिए हैं, उस पर भी तो जनता गौर करेगी। जनता ये भी समझेगी कि क्या जब घर के लोग ही ये सारी चीजें कह रहे हैं। आपको याद होगा चित्रा, तेजस्वी ने कहा था कि 2500 खाते में लेकर आएंगे महिलाओं के, योजना लेकर आए, माई बहन योजना, लेकिन उस पर तेज प्रताप यादव ने ही पलटवार कर दिया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम पहले जिस पार्टी में थे वही झूठ बोल रही है, आपको झूठ बोलकर फॉर्म भरवा रही है। ये सारे बयान भी जनता के बीच जा रहे हैं, जनता सुन रही है और जनता इन्हीं बयानों का आकलन कर नतीजों पर आएगी। कहा गया कि पुरजोर तरीके से वोटिंग हुई है, ये बदलाव की बयान है, लेकिन बदलाव की बयान है, पर इस बार बदलाव केवल और केवल बीजेपी, एनडीए और कह सकते हैं जो तमाम पार्टियां साथ में मिलकर लड़ी और एनडीए का एक गठबंधन बना, उसके अंदर ही देखने को मिला। जिस तरीके से पिछले चुनाव के आंकड़ों को उठाकर देखिए, उसके हिसाब से इस बार जो बढ़त हुई, ये बदलाव हुआ, ना कि सत्ता में परिवर्तन हुआ। क्या लगता है चित्रा? बिल्कुल, देखिए सारी तस्वीरें अब हमारे सामने बिल्कुल साफ हो चुकी हैं, क्योंकि शुरुआत से आज सुबह से ही ये इंतजार था कि भाई टक्कर जो होगी वो बिल्कुल बराबर की होने वाली है, लेकिन जैसे ही पोस्टल बैलेट के रुझान हमारे सामने आए तो वो भी हैरान करने वाले थे। लेकिन लगातार विपक्ष यही कह रहा था कि थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा सब्र करिए, अभी वक्त आने वाला है और यहाँ पर बराबर की टक्कर और जीत हमारी ही होगी, यानी महागठबंधन की होगी। वक्त और आगे बढ़ा, हमने देखा एनडीए आगे बढ़ रही है, जेडीयू आगे बढ़ रही है, बीजेपी आगे बढ़ रही है, और अब तो भाई वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। अब ये कहना कि उलटफेर हो सकता है बहुत मुश्किल है। सारी तस्वीरें हमारे सामने हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न मनाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे शाम 6 बजे, तो वो क्या अपने संबोधन में कहने वाले हैं ये भी सुनना होगा। क्योंकि इससे पहले अगर हम दिल्ली का भी जिक्र करते हैं प्रगति, तो वहां पर भी जिस तरीके से जीत का जश्न बीजेपी ने मनाया था, तो वो आज भी हर किसी के रगों रगों में है, हर किसी की आंखों के सामने है। तो क्या वही तस्वीर हमें बिहार में भी नजर आएगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से आज संबोधन देने वाले हैं, जीत का श्रेय वो किसे देने वाले हैं, ये बड़ी बात है। और तेजस्वी यादव का एक बार फिर से मैं जिक्र कर देती हूँ, क्या नेता ये मेले और हमारी विरासत और लोक संस्कृतियाँ हमारी बहुत बड़ी पहचान है, और प्रत्येक जिले में एक मेला ऐसा हो जो उस जिले की पहचान भी बने, राज्य की पहचान भी उससे जुड़ी हो। उन मेलों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया, हम ऐसे मेलों को प्रोत्साहित करेंगे, और इस प्रकार के मेलों से हमारे स्थानीय जो उद्यम करने वाले उद्यमी हैं, स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, हस्तशिल्प वाले लोग हैं, कारीगर हैं, उन सभी को, स्थानीय व्यापारियों को बड़ा एक अपने व्यापार का भी अच्छा अवसर मिलता है, कलाकारों को भी अच्छा मंच प्रदान करता है। तो ये मेले बिहार जो चुनाव का परिणाम है उससे कितने उत्साहित है, खासतौर से आप और आपकी टीम 27 को लेकर के? देखिए, पूरे देश के अंदर, मैं तो पहले से ही कह रहा था, जहाँ भी अब देश की जनता काम देखने लगी है, जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहा है, काम के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सब जगह डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं। और बिहार के चुनाव में मैं तब भी गया था, कुछ लोगों ने वहाँ जनता के बीच में भ्रम फैलाने का भी काम किया। दो ऐसी पार्टियों के युवराज जो लोगों को भरमाने का काम कर रहे थे, लोगों के बीच में भ्रम डाल रहे थे, तमाम प्रकार के हमारे सैनिकों से लेकर देश के बारे में तमाम बातें ऐसी कर रहे थे, जिसको देश की जनता ने और बिहार की जनता ने नकार दिया। उसी का परिणाम हुआ कि देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकारें काम कर रही हैं, उन कामों को प्राथमिकता दी है।
और डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। इसलिए हम पूरी तरह से राज्य के लिए समर्पित होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा समेकित विकास राज्य के हर कोने कोने तक पहुँचे, ये हमारा संकल्प है। हमने सख्त कानून भी बनाए हैं, हमने अनेक ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं, नवाचार को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। विकास और विरासत ये हमारी प्राथमिकता में, उसको लेकर हम काम करेंगे। नंदा देवी राज्यात हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। बिल्कुल, सीएम धामी को सुन रहे थे आप। उन्होंने भी बिहार चुनाव को लेकर कह दिया कि अब जनता विकास देख रही है, जनता काम देख रही है, जनता ये समझ रही है कि क्या काम हो रहा है। हालांकि अब बिहार के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, वो साफ दिखा रहे हैं कि एक बार फिर से बिहार में नीतीश बाबू आने वाले हैं और नीतीश बाबू को ही बिहार की सत्ता पर लोग काबिज करने वाले हैं। फिलहाल जो भी अपडेट्स आते रहेंगे, आज की खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। आज जुड़े रहिए हमारे साथ।